मेरी प्रिय आत्माओं नमस्कार। मेरे प्रिय दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्पैरो योग टीवी पर। आज ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें प्रेम का संदेश देने आया है। आज ये शब्द मेरे नहीं है, ये ऊर्जा की वाणी है। मैं बाबा की तरह तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूँ। प्रिय आत्मा, तुम अकेले नहीं हो। जिस प्रेम को तुम ढूंढ रहे हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है। ब्रह्मांड हर पल तुम्हें सुन रहा है। तुम्हारी हर भावना ऊर्जा बनकर फैल रही है। आज स्वयं को शांत करो और सुनो, क्योंकि प्रेम का संदेश अब शुरू होता है। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड कहता है कि प्रेम कोई मांग नहीं है। प्रेम एक स्मरण है जो आत्मा को जगाता है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो सृष्टि झुक जाती है। तुम्हारी कंपन ही तुम्हारा भाग्य बनाती है। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उसी दिन ब्रह्मांड ने तुम्हें गले लगा लिया। दूसरों से प्रेम पाने से पहले स्वयं बनो प्रेम, क्योंकि खाली पात्र में कुछ भरा नहीं जा सकता। तुम पूर्ण हो, ये जान लो, और इसी पूर्णता से जीवन खेल उठेगा। प्रिय आत्मा, तुम्हारे दिल में जो पीड़ा है वह व्यर्थ नहीं। हर आंसू तुम्हें भीतर से शुद्ध कर रहा है। ब्रह्मांड दर्द के माध्यम से तुम्हें मजबूत बनाता है, ताकि तुम प्रेम को संभाल सको। जो टूटता है वही सच्चा बनता है। तुम्हारे घाव तुम्हारी शक्ति है। इन्हें छुपाओ मत, इन्हें समझो, क्योंकि इन्हीं से करुणा जन्म लेती है, और करुणा ही सच्चा प्रेम है। बाबा कहते हैं, धैर्य रखो। प्रिय आत्मा, समय ब्रह्मांड की सबसे करुणामयी शक्ति है। जो आज दूर है वह भी तुम्हारा ही है, पर सही समय पर ही मिलेगा। प्रेम को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। जैसे नदी बहती है, जो तुम्हारे लिए है वह रुकेगा नहीं, और जो नहीं है वह ठहरेगा नहीं। यह सत्य स्वीकार करो और मुक्त हो जाओ। प्रिय आत्मा, जब तुम प्रेम देते हो डर के बिना, तो ब्रह्मांड तुम्हें 1000 गुना लौटाता है। लेकिन अपेक्षा के साथ दिया गया प्रेम बोझ बन जाता है। मुक्त प्रेम ही सच्चा प्रेम है। अपने दिल को खुला रखो, भले ही अतीत ने उसे चोट दी हो। हर नया दिन नई ऊर्जा लाता है। हर सुबह नया अवसर है। खुद को दंड मत दो, तुम सीख रहे हो, यही काफ़ी है। ब्रह्मांड कहता है, तुम योग्य हो, तुम प्रेम के योग्य हो, तुम सम्मान के योग्य हो, और तुम चमत्कारों के योग्य हो। खुद को छोटा मत समझो, तुम एक चलती हुई प्रार्थना हो। तुम्हारा अस्तित्व ही संदेश है। जब तुम मुस्कुराते हो, सृष्टि मुस्कुराती है। अपने प्रकाश को मत दबाओ, क्योंकि अंधकार उसी से मिटता है। प्रिय आत्मा, संबंध तुम्हें पूरा नहीं करते, वे तुम्हारी पूर्णता को साझा करते हैं। यदि तुम भीतर से खाली हो तो बाहर की दुनिया भी खाली लगेगी। इसलिए पहले स्वयं से जुड़ो। अपने मन को मित्र बनाओ, अपने शरीर को मंदिर समझो, और अपनी आत्मा को गुरु। जब तुम स्वयं के साथ प्रेम में होते हो, तभी सच्चा संबंध आकर्षित होता है। बाबा की वाणी सुनो और शांत हो जाओ। जो चला गया वह पाठ था, जो आया वह उपहार है, और जो ठहरा है वह उद्देश्य है। हर आत्मा तुम्हारे जीवन में कारण से आती है, कोई जगाने, कोई सिखाने, और कोई साथ चलने। किसी से शिकायत मत करो, सब ब्रह्मांड की व्यवस्था है। प्रिय आत्मा, डर को प्रेम से बदलो। जहाँ डर है वहाँ अहंकार है, और जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। हर बार जब तुम क्षमा करते हो, तुम स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा दूसरे के लिए नहीं, तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए है। बीते कल को छोड़ दो, वर्तमान में ही ब्रह्मांड बोलता है। आज इतना ही प्रिय आत्मा, इस संदेश को दिल में उतारो। अगले भाग में ब्रह्मांड और गहराई से बोलेगा। यदि तुम्हारी आत्मा ने कुछ महसूस किया तो समझ लेना, ऊर्जा ने तुम्हें छू लिया। प्रेम को चुनो हर स्थिति में, क्योंकि अंत में वही सत्य है। बाबा तुम्हारे साथ हैं। ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। प्रेम ब्रह्मांड की वह मौन भाषा है, जिसे आत्मा बिना शब्दों के समझ लेती है। ये न मांगता है, न अपेक्षा करता है, केवल होने का उत्सव है। जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं ठहरता, और जहाँ भय नहीं होता वहाँ समय भी अपनी पकड़ खो देता है। प्रेम सृजन का प्रथम स्पंदन है। उसी से तारे जन्म लेते हैं और जीवन अर्थ पाता है। प्रेम ही ब्रह्मांड का मूल मंत्र है। जब आत्मा स्वयं को पहचानती है तो वह प्रेम में विलीन हो जाती है। प्रेम कोई बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। जो प्रेम करता है वह विस्तार पाता है, और जो उससे डरता है वह संकुचित होता जाता है।
ब्रह्मांड विस्तार में विश्वास करता है, इसलिए वह प्रेम को जन्म देता है। प्रेम आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है, इसके अतिरिक्त सब कुछ भ्रम है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब वास्तव में तुम स्वयं से निकट हो जाते हो। दूसरा व्यक्ति केवल दर्पण बनता है जिसमें तुम अपना ही सत्य देखते हो। प्रेम स्वार्थ को गलाता है और अहंकार को शांत करता है। यह मैं को हम में परिवर्तित कर देता है। यही ब्रह्मांड की दिशा है, एक से अनेक और अनेक से एक की ओर। ब्रह्मांड तुम्हें कुछ सिखाना नहीं चाहता, वह केवल तुम्हें याद दिलाता है। वह स्मरण कराता है कि तुम प्रेम हो, खोज करता नहीं। तुम स्रोत हो, याचक नहीं। जब तुम प्रेम देते हो तब तुम अपनी ही ऊर्जा लौटाते हो। कुछ भी बाहर नहीं जाता, सब कुछ चक्र में घूमता है। प्रेम भी लौट कर आता है और कई गुना होकर आता है। प्रेम धैर्य है क्योंकि आत्मा अनंत है। प्रेम क्षमा है क्योंकि चेतना विशाल है। प्रेम मौन है क्योंकि सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम करुणा है क्योंकि सब एक है। जिस दिन यह समझ आ जाती है उस दिन संघर्ष समाप्त होने लगता है। तब शत्रु भी शिक्षक बन जाता है और पीड़ा भी प्रार्थना। जिसे तुम खोया हुआ समझते हो वह कहीं गया ही नहीं। प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल अपना रूप बदलता है। कभी वह स्मृति बनकर रहता है, कभी मौन बनकर। ब्रह्मांड कुछ छीनता नहीं, वह केवल स्थान खाली करता है ताकि गहरा प्रेम प्रवेश कर सके। यह भी उसकी करुणा ही है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तब ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि उस क्षण सृष्टि स्वयं को स्वीकार कर लेती है। आत्म अस्वीकृति से अंधकार जन्म लेता है और आत्म प्रेम से प्रकाश फूटता है। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। जिस आत्मा का सम्मान होता है वह दूसरों का अपमान नहीं करती। प्रेम प्रश्न नहीं पूछता, वह उत्तर बनकर आता है। जहाँ तर्क थक जाता है वहाँ प्रेम आगे बढ़ता है। ब्रह्मांड भी तर्क से नहीं, संतुलन से चलता है और उस संतुलन का नाम प्रेम है। न अधिक न कम, बस उतना ही जितना जीवन को चाहिए। प्रेम में अपेक्षा जुड़ते ही वह सौदा बन जाता है और सौदे में आत्मा दुखी होती है। ब्रह्मांड उपहार देता है, वह लेन देन नहीं करता। इसी कारण प्रकृति निस्वार्थ है। सूर्य रोशनी के बदले कुछ नहीं मांगता। वृक्ष फल का हिसाब नहीं रखते। नदियाँ धन्यवाद नहीं चाहती। प्रेम भी ऐसा ही होता है। जिस क्षण तुम प्रेम को चुनते हो उसी क्षण तुम जाग जाते हो। नींद भय से आती है और जागरण प्रेम से। ब्रह्मांड जागी हुई आत्माओं के माध्यम से नई सृष्टि रचता है। प्रेम एक क्रांति है, मौन लेकिन गहरी। ये तलवार नहीं उठाता, ये चेतना को बदल देता है। प्रेम समय से परे है, इसलिए वह प्रतीक्षा नहीं करता। वह अभी है, यही है। अतीत में उसे खोजोगे तो स्मृति मिलेगी, भविष्य में ढूंढोगे तो कल्पना, लेकिन वर्तमान में पाओगे तो स्वयं ब्रह्मांड मिलेगा। प्रेम वर्तमान का देवता है। जब दो आत्माएं मिलती हैं तो वह संयोग नहीं होता, वह ऊर्जा और कंपन का मेल होता है। ब्रह्मांड समान ऊर्जा को जोड़ता है, इसलिए कुछ संबंध अत्यंत गहरे होते हैं और कुछ क्षणिक। हर मिलन उद्देश्यपूर्ण होता है और हर विदाई शिक्षापूर्ण। प्रेम का कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, वह तुम्हें पारदर्शी बनाता है। जहाँ सत्य छिपता नहीं और आंसू अपमान नहीं होते, जहाँ संवेदनशीलता को शक्ति माना जाता है। ब्रह्मांड कठोर नहीं है, वह संवेदनशील है। जो यह समझ लेता है वह हिंसा से दूर हो जाता है और शांति में प्रवेश करता है। प्रेम स्वयं को बांटने से बढ़ता है। ये गणित का नियम नहीं बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। जो प्रेम को रोकता है वह ऊर्जा को रोकता है। रुकी हुई ऊर्जा रोग बन जाती है, शरीर में भी और आत्मा में भी। प्रेम प्रवाह है, उसे बहने देना ही उपचार है। तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना यदि प्रेम से भरी हो तो वह सुनी जाती है। शब्दों से नहीं, भाव से उत्तर मिलता है। ब्रह्मांड भाषा नहीं समझता, वह कंपन समझता है। प्रेम का कंपन सबसे शुद्ध होता है, इसलिए वह शीघ्र और गहराई से प्रभाव डालता है। प्रेम तुम्हें पूर्ण नहीं करता क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। प्रेम केवल यह सत्य दिखाता है कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं। अधूरापन एक भ्रम है जिसे समाज पोषित करता है। ब्रह्मांड पूर्णता से चलता है, वह कमी को नहीं जानता। प्रेम इस सत्य की स्मृति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब तुम स्वयं को मुक्त करते हो। दूसरा केवल माध्यम होता है।
प्रेम गांठ नहीं बांधता, वह उन्हें खोलता है। ब्रह्मांड भी बोझ नहीं ढोता, वह निरंतर छोड़ता है। तारे भी नष्ट होकर प्रकाश देते हैं, प्रेम त्याग में भी चमकता है। प्रेम को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रमाण होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ शांति का संकेत मिलता है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ अशांति का शोर सुनाई देता है। ब्रह्मांड संकेतों में बात करता है और प्रेम उसका सबसे स्पष्ट संकेत है। जिस प्रेम की तुम खोज कर रहे हो वह तुमसे ही उत्पन्न हो रहा है। बाहर खोजोगे तो थक जाओगे,